and welcome to Science Trending. I hope you are fine and good healthy. आज हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम टॉपिक को लेकर आए हैं जो सेशन 2 रहेगा। इससे पहले हम सेशन 1 जो ऑब्जेक्टिव का सेशन हम कर चुका हूँ, आज हम सेशन 2 को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन जो है सेशन जो 1 ली उससे भी ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहें। इसमें हम 20 क्वेश्चन लिया हूँ ऐसे ऑब्जेक्टिव, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं है। आप बस इस वीडियो के अंत तक देखें, आप खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट हमने क्या क्या बताया। और जो इस वीडियो को मिस करेंगे तो समझिए मिस कर गए। ठीक है दोस्त, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 21, इससे 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। 21 से लिए हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइड मिरर के रूप में, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ अवतल दर्पण, बी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, और सी में लिखा है उत्तल लेंस, और डी में लिखा है प्रिज्म। तो एक चीज़ याद रखिए, मिरर की बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि सी और डी होगा नहीं। ठीक, अब साइड मिरर में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जो है साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है कि उत्तल दर्पण जो है, देखिए जो आपको दिख रहा है नहीं साइड मिरर, साइड मिरर जो दिख रहा है साइड मिरर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी आते हुए इसमें दिख रहा है। तो साइड मिरर इसलिए यूज़ किया जाता है कि वह बैक साइड से जो गाड़ी है कुछ भी जो आता है उसका फुल फिगर दिखाता है, मतलब छोटा दिखाता है, वर्चुअल दिखाता है, पूरा का पूरा दिखा देता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है, मतलब एक बड़ा सा एरिया को भी छोटे से एरिया में वो दिखा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कहता है कुछ, यहाँ पर देखिए कहता है कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस अ स्मॉल एंड वर्चुअल अपराइट इमेज। याद है स्मॉल, सब एक बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? स्मॉल बनता है, छोटा बनता है, और वर्चुअल बनता है, मतलब वास्तविक नहीं बनता, और सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। और इसका यूज़ एक्स्ट्रा में जैसे सिक्योरिटी मिरर एंड सिक्योरिटी जो होता है ना उसमें भी यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। और रियर व्यू मिरर जो अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं आईना वाले, ये जो साइड मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ दिया कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए एक हम अवतल दर्पण यहाँ पर बना रखा हूँ। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब ये इतना डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा अवतल में फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि ये दर्पण से लेफ्ट की तरफ है ना, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या जो होता है, ये जो दिख रहा है ना एफ का डबल होता है आर, मतलब आर इज इक्वल टू जो होता है 2f होता था। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आर कितना होगा, कितना होगा, एफ कितना दिया 10, तो इसका डबल कर दीजिए 20। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ भी हो जाएगा। क्लियर दोस्त, समझ में आ रहा है? अगर दोस्त समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक करें। बोले ना आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बस आप इसको स्किप मत कीजिए, बस लास्ट तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण, एक चीज़ ध्यान देखिए यहाँ पर, सबसे बड़ी बात आपतन कोण नहीं होगा, परावर्तन कोण नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर दोस्त समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, कि आपको फिगर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सरल माइक्रोस्कोप दिख रहा है, आपको इमेज भी यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज भी आपको होता है, आपको इससे पता लग गया होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या यूज़ किया जाता है। पहली बात है कि दर्पण तो यूज़ किया नहीं जाता है, उत्तल दर्पण होगा नहीं, तो क्या यूज़ किया जाता है, आपका ऑप्शन से दिख रहा होगा और फिगर से भी दिख रहा होगा। तो इस चीज़ याद रखना है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस, तो याद रखिएगा। आइए आपका जो यहाँ इमेज जो दिखा रहा है, ठीक है, ये आपका सरल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है,
और इसका ये वेन डायग्राम हो गया आपका, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कम से कम देखिए एक नेम होता है, साथ साथ फिगर देख के कोई भी चीज़ याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कनकेव लेंस, इसको कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस में क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखिए उत्तल होगा नहीं, अवतल या बाइफोकल नहीं, इस पर आंसर कौन होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, बड़ा तो बनता ही नहीं है, काल्पनिक और छोटा और सीधा सब याद रखिएगा। पहला तो वर्चुअल हो गया, वर्चुअल हो गया, जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान, वर्चुअल होगा, उसके बाद छोटा बनता है और सीधा बनता है, यानी अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा। तो ये तीन चीज़ इसमें बनते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तब देखिए परावर्तन के दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका पहला ही दिख रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बी में लिखा परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं, बस पहला ऑप्शन आपको मिल गया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, वह बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ओहो, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, चले आगे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब देखिए अभी इससे पहले वाले 25 में हम बताए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और काल्पनिक कर रहा है तो काल्पनिक वर्चुअल तो होता ही है, यानी उस वर्चुअल को वर्चुअल इंग्लिश में बोलते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट का जैसा ऑब्जेक्ट होता है सीधा, वैसे ये भी होता है सीधा। तो आपका आंसर किस पे जाएगा, ठीक है 1 पे जाएगा, सीधा बनता है। याद रखिएगा, चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, आपका इमेज जो होगा हमेशा काल्पनिक में सीधा बनता है। ये चीज़ को याद रख लीजिए। ठीक है, तो जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पर क्या है, देखिए ये दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों में दोनों बनता है, वर्चुअल और रियल दोनों बनता है। याद रखिएगा, रियल एंड वर्चुअल दोनों बनता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर देखिए वो दोनों तो वही चीज़ है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है, मतलब चारों फिगर में देखिए टाइप का है, बस इमेज डिफरेंट लिया हूँ, है ना। तो याद रखना है कि लेंस कॉन्वेक्स लेंस, और मिरर में पूछेगा तो कॉनकेव मिरर, दोनों में क्या होता है, रियल और वर्चुअल दोनों बनता है। ठीक है, तो आपसे सिर्फ पूछा कि काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, और वास्तविक जब बात करेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ये चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्त, अगर वीडियो समझ में आ रहा है अगर तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। पहले आप लाइक कर दें, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आपके यहाँ पे एक लेंस हम ले रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि मुख्य लेंस की संख्या कितना होता है। देखिए मुख्य फोकस, एक फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर है, ओह सॉरी ये नहीं है, एक फोकस यहाँ पर है। तो कितने फोकस हुआ, 2। तो आपकी फोकस की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए पर जाएगा। ठीक है, आई बस समझ में। दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह हो जाता है। एक बात याद रखिए, सर्च लाइट आपको फिगर में यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, सर्च लाइट है, दिख रहा है ना, ये क्या है, सर्च लाइट है। और सर्च लाइट का जो परावर्तक जो सतह होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो सतह होता है वो कैसा होता है, पर सेशन 1 में हम बता चुके हैं सर्च लाइट में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर अवतल हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सर्च लाइट में, यानी सर्च लाइट के परावर्तक सतह में रिफ्लेक्टर में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा। अगर दोस्त समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें
अब वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तब दाढ़ी बनाने में आप लोग सैलून में गए हो तो फिर पता चल जाता हो कि सैलून में जाने के बाद कैसा फील होता है, थोड़ा सा शेप सब बड़ा बड़ा दिखता है। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी थोड़ा सा दिखता है, तो बनाने वाले को भी क्या होता है, आराम होता है, ठीक है। तो बड़ा दिखना इसका मतलब क्या होता है, उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, तो सिर्फ इसमें एक ही है। तो दाढ़ी बनाने में क्या यूज़ किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये भाई साहब दाढ़ी बना रहे हैं, ठीक है ना। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर देखिए, जैसे सेविंग तुम हो गया, मेकअप हो गया, उसका डेंटल जहाँ डेंटिस्ट होता है वहाँ भी लोग यूज़ करते हैं। कार के हेडलाइट, तो ये सब जगह पे भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए एक उत्तल लेंस है, इसका क्षमता यानी P दिया हुआ कितना 1, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव होगा। तो उसकी फोकस देख बताइए, F इक्वल टू क्या होता है, इसका इन्वर्स तो 1/P, तो 1/P का मतलब 1/1। तो ये मीटर में, ये क्या है, मीटर में है ना, 1 मीटर कितना आया 1 मीटर। तो 1 मीटर का मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आपको आंसर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए बहुत आंसर जो क्लोज दिया हुआ है, +10 -10 +100 -100। तो याद रखिएगा यहाँ पर दे रखा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होता है, पावर यानी लेंस की क्षमता और फोकस दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए यहाँ पर कहता है किसी गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का हम फिगर ले लिया हूँ, देखिए गोलीय दर्पण, किसी पतले गोलीय लेंस, तो हमने एक लेंस भी ले लिया है, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, एक लेंस भी ले लिया हूँ, जिसकी फोकस दूरी माइनस में दिया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, माइनस में दिया हुआ है, फोकस दूरी माइनस में, यानी F दिया हुआ आपको माइनस में। तो याद रखिएगा इसमें माइनस होता है और किस में होता है, कॉनकेव लेंस में होता है। तो दोनों तो कॉनकेव ही है, बस फर्क है कि लेंस है, ये लेंस है और ये आपका मिरर है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि ये दोनों जो होता है दर्पण या लेंस के क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, इधर है ना, देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये दिख रहा है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि -15। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण लेंस बताइए कौन सा होगा। पहले दर्पण लिखा हुआ, तो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। देखिए अवतल दर्पण, तो पहली बात है कि अवतल दर्पण अवतल होगा और लेंस क्या होगा, लेंस क्या होगा, लेंस भी अवतल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही देखिए ऑप्शन क्या होगा, दोनों अवतल होंगे, इसलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जवाब देना है, ठीक है ना। दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा, अवतल होगा। क्योंकि अगर यही पॉजिटिव पूछ देता तो ठीक इसका उल्टा हो जाता, दोनों उत्तल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, उत्तल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटा जी होंगे उससे प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो, नहीं अगर कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट, तो प्लीज़ कमेंट क्यों बना उसमें कमेंट करें और बताएं हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। तो बस जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, तो इसके भी क्या होते हैं, 2 नियम होता है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, तो बस वहाँ ट्रिक कीजिए। तो यहाँ आपको देखिए जिस तरह से पढ़े हैं ना, इनमें क्या होता है, बस ओहो, इसमें क्या होता है, लाइट जो है आर पार होता है, ऐसे कुछ जाता कुछ ऐसे पेंट कर जाता है, ठीक है। ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द इंसिडेंट रे दिख रहा ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन इन सेम प्लेन। ये तो जिस तरह से उसमें पढ़े हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर रिफ्लेक्टेड लिखा था, तो यहाँ रिफ्रैक्टेड है, स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्टेड दिया हुआ है उस, और परावर्तन में रिफ्लेक्टेड होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद एक क्या होता है, ये एन जो होता है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स होता है, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई होता है अपॉन साइन आर, साइन आर। तो आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पर होता है, और क्या होता है जो यहाँ पर होता है, आर यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो दोनों को रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको स्नेल्स का लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स, ठीक है। तो ये इसके दो रूल्स होते हैं, तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पूछ रहा है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पीछे देखें साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब देखिए पहला ही ऑप्शन आपको झलक रहा है, ठीक है, तो बस पहला ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है दोस्त, जो आपको यहाँ पर भी बता रखा है। चलिए ठीक है दोस्त, अगर समझ में आए तो प्लीज़ प्लीज़ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बस लाइक करें, और क्या चाह सकते हैं, बस लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा खुश है तो शेयर कर दें। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है। अब देखिए उत्तल लेंस की बात कर रहा था, हम यहाँ पर दोनों लेंस दे रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको ये जो लेंस दिख रहा है, इस ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये जो लेंस हो गया आपका कॉनकेव लेंस। आपसे पूछ क्या रहा है, एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या पूछ रहा है, सभी जगह समान मोटाई होता है। देखिए उत्तल लेंस ये है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। आई हो गया आपका अवतल लेंस। तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा क्या सभी जगह समान मोटाई, देखिए तो सभी जगह समान मोटाई है, तो आप बोलिएगा नहीं, तो पहला तो इसी गलत हो गया। बीच की अपेक्षा किनारे मोटा है, देखिए बीच की अपेक्षा किनारे मोटा है, नहीं ये भी गलत हो गया, इसलिए तो इमेज के साथ दिया हूँ, ठीक है ना। बीच की अपेक्षा किनारे पे मोटा है तो नहीं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है ना। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो गया, और डी तो होगा नहीं, ठीक है दोस्त। आई बस समझ में, यही पूछता कि एक अवतल लेंस होता है तो ठीक कौन सा हो जाता है, आपका ऑप्शन बी हो जाता है, बीच के अपेक्षा किनारे मोटा होता है, अगर ये अवतल लेंस पूछता तब, ठीक है। आई बस समझ में, बस आए तो बस एक लाइक कीजिए, या जल्दी से घंटी होगा बगल में, सब्सक्राइब करने के बाद उसे आप बजा दीजिए। बजाने का मतलब कि जो भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि घंटा को बजा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता था। और देखिए आवर्धन क्या होता है, यानी एम क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। ओहो, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एम क्या होता है, भी बाई यू। अब भी क्या होता है, डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस, आई होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है इमेज डिस्टेंस, आई होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई बस समझ में। और दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, याद रखिएगा यूनिट लेस, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ये भी मीटर तो ये भी मीटर, दोनों की यूनिट कर दिया तो यूनिट लेस है। हाँ, तो आपसे पूछ क्या रखा कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर था। आप देखिए कि भी बाई यू कहाँ लिखा है, तो पहला देखिए यू बाई भी लिखा है, तो ये तो नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये ऐड में भी नहीं होगा, तो आप ठीक है भी बाई यू। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो लिखा है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसमें एम जो होता है लेस देन 1। अब ऐसा क्यों होता है, तो अब देखिए सबको पहले हम इरेज करके समझा रहे हैं, ठीक है। इरेज हो जाओ जल्दी, हम समझाने की कोशिश कर। लेस देन 1 कैसे होता है वो समझिए। हमने बोला कि अवतल लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वह 1 से कम होता है, क्या बोले हम, 1 से कम होता है। अब कैसे होता है, देखिए यहाँ पर अभी हमने फार्मूला लिखा कि एम इज इक्वल टू क्या होता है, भी अपॉन यू होता है। तो आपको पता होगा कि अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जैसे अवतल लेंस हमने ये बना दिया, ठीक है, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, जैसे एफ हो गया आई हो गया, तो ये हमेशा कहाँ बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। यानी इसका मतलब ये हो कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा उसके में जनरली दोनों के बीच में बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भी जो है कम होता है यू से, यानी भी जो है यू से, यानी ऊपर वाला कम होता है नीचे वाला से। तो आपको जाहिर सी पता है कि ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा, तो वह नंबर क्या होता है, जैसे ऊपर कम है, मान लीजिए ऊपर हम लेते हैं 1,
और नीचे ले लेते हैं मान लीजिए 3, तो आपको पता है ना कि ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ अवतल लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये भी जो होता है वह कम होता है, यानी इमेज डिस्टेंस जो होता है वह कम होता है, इसीलिए मैग्नीफिकेशन जो है लेस देन 1 होता है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें, ठीक है। चलिए, क्योंकि धांसू वीडियो है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। आई समझिए कि आप 20 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन समझिए कि 50-60 क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे यहाँ देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया, ठीक है। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। हाँ, यही इसमें अगर अवतल लेंस के जगह पर अगर कॉन्वेक्स लेंस होता, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, हमेशा एम क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है ना। एम से एम छोटा भी हो सकता है, मतलब इसमें तीनों केस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट जगह पर रहता है, उसका इमेज डिफरेंट जगह पे ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एम जो होता है वेरी करता रहता है। वह एम से कम भी हो सकता है, एम से ज़्यादा भी हो सकता है, या एम उल्टा बोल दिए क्या, यानी वह एम से 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, या 1 के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। दोस्त समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच। देखिए गोलीय दर्पण पूछ रहा है, ठीक है। तो हम एक गोलीय दर्पण बना दे रहे हैं, जैसे ही हो गया, मान लीजिए गोलीय दर्पण, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मेन एक्सिस भी कहते हैं, इसको पोल बोलते हैं। इसमें फिगर नहीं दिया, ये एफ हो गया, ये हो गया आर, ये आर नहीं देकर इसको सी कर दीजिए। तो पूछ क्या रहा है, गोलीय में फोकसांतर, तो यहाँ से यहाँ स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में रिलेशन क्या है। तो अभी इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2f, यानी ऑप्शन ए ही दिख रहा। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं हम 38 की तरफ बढ़ते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सोलर कुकर नाम से पता चला, सोलर कुकर मतलब जो सन के एनर्जी के, सन के आग से, सन के ताप से, जो भी बोल सकते, सन की आग कुछ भी, तो उससे ये खाना बनता है, ठीक है। यानी आर्टिफिशियल ढंग से, नेचुरली ढंग से इसमें हम लोग क्या करते हैं, उससे हीट को ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद सोलर कुकर द्वारा हम लोग खाना प्रिपेयर करते हैं, यानी बनाते हैं, ठीक है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया था, क्या किया था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण नहीं, याद रखिएगा इसमें हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो आपको फिगर में दिख रहा होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि अवतल दर्पण में होता क्या है, जैसे यहाँ देखिए सन का लाइट आ रहा है ना, इस सन का लाइट आ रहा है ना, दिख रहा है ना कि लाइट आ रहा है, ये मिरर पे क्या हो रहा है, आ रहा है, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो दिख रहा है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, किसी एक पॉइंट से पास करता है, और जिस पॉइंट से पास करता है तो उस पॉइंट पे क्या करता है, थर्मल एनर्जी क्रिएट करता है, मतलब वहाँ पर ऑब्जर्व होता है थर्मल एनर्जी, मतलब हीट, एक तरह का हीट क्रिएट होता है। मान लीजिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। आई बस समझ। और फिर हीट क्या होता है, फिर उस हीट का यूज़ करके वह कुकर जो है, सोलर कुकर अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्त। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक, नहीं तो आप भूल जाइएगा, वीडियो भूल जाइएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 कहता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या पूछ रहा है, बराबर और सीधा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा। तो एक चीज़ याद देखिए, उत्तल लेंस पूछ रहा है ना, तो इसमें देखिए वास्तविक मतलब रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। तो एक चीज़ याद देखिए, जब रियल बनेगा तो रियल के साथ इरेक्ट होगा, मतलब अपराइट, मतलब सीधा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब रियल पूछेगा तो इसके साथ क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा। तो अब देखिए कि ऑप्शन में वास्तविक का उल्टा कहाँ लिखा हुआ, तो पहला तो नहीं है, वास्तविक उल्टा दूसरा दिख रहा है ना। तीसरा क्या, वास्तविक सीधा, तो वास्तविक हुआ तो सीधा होगा नहीं। आपको पता है कि वास्तविक कौन बनता है, वह वर्चुअल इमेज होता है या काल्पनिक इमेज होता है, वही बनता है,
ठीक है, तो आपका सीधा आंसर जो है बी की तरफ जाता है। ठीक है दोस्त, आई बस समझ में। देखिए उसका इमेज भी दे रखा हो यहाँ पे, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा अगर रियल बन रहा हो तो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा। अगर वह उत्तल लेंस के द्वारा अगर वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, या किसी भी दर्पण या लेंस के द्वारा अगर वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, तो वह प्रतिबिंब जो बनता है वह सीधा होता है। तो इस सब चीज़ को आपको, इस सब फैक्ट को आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्त, इसी में समझिए कितने क्वेश्चन हो गए आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप चलिए बताएं। ठीक है दोस्त, यहाँ कहता है कि जब उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए याद देखिए, आपको इमेज एक लेंस दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पर 2F और F दिया हुआ, ठीक है। तो आपको बताना है इसका इमेज कहाँ क्रिएट होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ F, यहाँ 2F, ऑब्जेक्ट कहाँ है, F और 2F के बीच रखा हुआ, तो इसका इमेज कहाँ होगा, 2 मतलब या तो इन्फिनिटी बोल सकते हैं, इधर इन्फिनिटी है, इधर 2F के बीच बोल सकते हैं। तो पूछ क्या रहा आपसे कि प्रतिबिंब कैसा बना। देखिए यहाँ उल्टा बना, तो उल्टा जहाँ भी उल्टा की बात आ रही है, उल्टा जब बनेगा इसका मतलब रियल प्रतिबिंब बने, रियल इमेज बनेगा, इसको बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, और देखिए 2F के बाद में इसका मतलब ये साइज इसका लार्ज होगा, यानी बिग हो जाएगा, यानी बड़ा, यानी अब आंसर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन लास्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ पसंद आएगा। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। जो इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए।